जय श्री कृष्ण। आज हम पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास कृष्ण पक्ष की कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कथा करते हैं। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रत की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब कृपा करके आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने से क्या विधि है? हे गोपाल, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय में यही प्रश्न पृथ्वीपति मंदाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने नृपति मंदाता को बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। धर्म के गुहात्म रहस्यों के ज्ञाता राजा मंदाता ने लोमश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक वन में उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र आदि अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि की तपस्या में लीन रहते थे। वे बड़े शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके निकटने का लाभ उठाने की चेष्टा की। उसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव की शिव भक्त उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू पर धनुष बनाया, कटाक्ष को उसका पतंजा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजूषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होते ही चले जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उनके साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि बोले, हे सुंदरी, अभी तो कुछ ही समय नहीं व्यतीत हुआ, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि,
आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। अब और अधिक समय ठहरना उचित नहीं है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तो उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। तब अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में वे उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिनी और दुराचारणी है। तुझे अधिकार है, अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष बीते हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर गलानी भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्वयन ऋषि के पास चले गए। च्वयन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया? तेरे समस्त पाप ही नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज ही क्षीण हो गया। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके वापस स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने से, पाठ करने से, सुनाने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। दोपहर के समय इसी कथा का सार का वीडियो देखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।